हमारे पास दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल ज्ञात कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए। वाई समीकरण हमारे पास ये दे रखा है, तो पहले हम समीकरण को इसको सरल करते हैं। हमारे पास सवाल देखो क्या लिखा है, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो हम यहाँ लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको समीकरण 1 माना। और आगे लिखा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, समीकरण 2। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो ये लिखा 2x प्लस 3y बराबर 11। अब x और y में से किसी का एक आप पक्षांतरण कर लो, तो हम पक्षांतरण करते हैं किसी एक का। तो ये लिखेंगे 2x 11, 3y उधर गए माइनस का 3y। ये अब हम क्या करते हैं, ये 2x 11 माइनस 3y, x का मान ज्ञात करना है तो 2 इसके बट्टे में आ जाएगा, 11 माइनस 3y बटा 2। इसको समीकरण हमने क्या माना 3। अब हम ये लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापन करने पर, रखने पर या प्रतिस्थापन। 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, ये समीकरण 2 है। x का मान हमारे पास क्या है 2 लिखा, x का मान है 11 माइनस 3y बटा 2 और माइनस का 4y बराबर माइनस के कितने हो गए 24। अब आप देखो 2 से 2 काट दो तो हमारे पास क्या बच गया 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस के 24। अब आप पक्षांतरण कर लो, ये दोनों जोड़ लो तो माइनस के 7y हो गया, ये माइनस के 24 है, 11 उधर जाएगा तो माइनस के 11 हो जाएगा। माइनस 7y बराबर माइनस के कितने हो गए 35, माइनस माइनस काट दो, y का मान ज्ञात करना है तो 35 में 7 का भाग दो तो y बराबर क्या आ जाएगा 5। y का मान 5 आ गया। अब हम लिखेंगे y का मान चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, हम 3 में रखते हैं, 3 सरल है इस कारण 3 हमारे पास ये है जो समीकरण 1 से हमने बनाया था। तो लिखेंगे x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2। y का मान आपके पास क्या आया है 5 है, तो 11 माइनस 3 इंटू 5 बटा 2। अब हम इसको गुणा करते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा 11 माइनस 15, 15 बटा 2। 15 में से आप बाकी निकाल लो 11, तो माइनस के 4 बच गए बटा 2। 4 में 2 का भाग कितनी बार गया माइनस 2 बार गया, तो x का मान हमारे पास माइनस 2 आया, y का मान हमारे पास 5 आ गया। अब देखो प्रश्न अनुसार, अब पुनः लिखते हम प्रश्न अनुसार। प्रश्न के अंदर हमें m का मान ज्ञात करना है, तो हमारे पास m क्या दे रखा है प्रश्न में, देखिए प्रश्न में ये लिखा है y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3। तो y का मान हमारे पास आया 5, तो y का मान रखा 5। m का मान ज्ञात करना और x का मान आप क्या आया, x का मान आया हमारे पास माइनस का 2 और y का मान आया 5, तो x का मान रखेंगे हम माइनस का 2 प्लस 3। अब आप पक्षांतरण कर लो, 5 ये 3 इधर आ जाएगा तो माइनस का 3 हो गया, यहाँ लिख देना पक्षांतरण करने पर। और m को 2 से गुणा किया तो माइनस का 2m, 5 में से 3 गए तो 2 बच गए माइनस 2m। अब m का मान ज्ञात करना है, 2 में माइनस 2 का भाग दो तो क्या आएगा माइनस 1 आ जाएगा, तो m का मान आपके पास क्या आ गया माइनस का 1।